साथ अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी है। आज भी दोपहर तक इलाके में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। रात भर गोलियों का तबादला होता रहा। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीन गाह पर शेलिंग की है। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान ने एनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, इस वक्त की सूरत हाल जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर सिचुएशन है? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि लगातार 5 रोज से जो एनकाउंटर जारी है, तो उस सिलसिले में मिलिटेंट को टैकल करने या फिर मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी इकदाम उठाए और लगातार जो ऑपरेशन है उसको मजीद सख्त बना दिया जा रहा है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो हाइड आउट है उसको मुकम्मल तौर पर बस्ट कर दिया जाए। और जिस तरह से हमारे पास तस्वीरें जो न्यूज 18 JKLH को मौसूल हुई है, तो उसके मुताबिक जो हाइड आउट है तो उसने आग पकड़ ली है। और क्योंकि लगातार जो बॉम्बिंग हुई है, एक्सप्लोजन हुए हैं वहां पर हाइड आउट में, तो उस वजह से हाइड आउट जो है आग की नजर हो गया है। लेकिन ये अभी तक तस्दीक नहीं हो पाया है कि कितने मिलिटेंट इस एनकाउंटर में अभी तक मारे गए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कल हमने खबर दी थी कि जो 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर है उनको हलाक किया गया है। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, ना ही आर्मी की तरफ से या ना ही पुलिस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि जो एनकाउंटर है वो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो भी जारी है। और लगातार 2 दिनों से ये कोशिश की जा रही है कि एक फाइनल असॉल्ट हो इस हाइड आउट पर। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि चैलेंजेस बहुत है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। एक तो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, और दूसरा वो जगह जहां पर हाइड आउट लोकेट है और काफी हाई टेरिन है, हाई ऑल्टीट्यूड पर वो वाक़ा है। और दूसरा इस वक्त जो कल भी हमने देखा कि बारिश हुई थी इस इलाके में, और उसकी वजह से जो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर पेश आई थी जो सिक्योरिटी फोर्स थे। और इस वक्त भी बिल्कुल वही समय है और जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो आसमान है, बादल किस तरह से छाए हुए हैं और अब्रालूद आसमान है। और ये लग रहा है कि बारिशें जो है, बारिशों का सिलसिला जो है वो काफी देर तक जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज जो का हौसला है, अज़म है, वो इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। और ये लगातार कोशिश है उनकी कि इस ऑपरेशन में कोई बाधा ना पड़े। हालांकि मौसम एक बड़ा चैलेंज बन सकता है इस ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से देखा गया कि जो मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऑपरेशन जो है ये आगे भी जारी रहेगा। और जो जराये के हवाले से बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मिलिटेंटों को टैकल न किया जाए और जब तक कि मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज ना किया जाए। बिल्कुल मुदस्सिर, और लगातार जिस तरह से आप तमाम तरह अपडेट देते रहे हैं उससे हम अपने नाजरीन तक पल पल का अपडेट, पल पल की जो खबर है वो पहुंचाते रहे हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन रहा, एक बेहद लंबा ऑपरेशन चला, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वाज़ेह है कि इस तरह की किसी भी दहशतगर्दी की कोशिश को बिल्कुल नाकाम बनाया जाएगा। इस इलाके के ताल्लुक से तो आपने बताया कि किस तरह से वहां पर जो है सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जवान जो है तैनात हैं। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिन्ना, जिस तरह से हमने पहले ही कहा जो जियोग्राफिक कंडीशन है यहाँ की, तो वो हमने नाजरीन को ऑलरेडी उनके साथ शेयर किया है। और इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं, जैसे अगर इस पहाड़ी रेंज की बात करेंगे जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, तो यकीनी तौर पर ये एक सेंसिटिव एक रेंज बना हुआ है इस वक्त। क्योंकि जिस तरह से कुलगाम में पहला एनकाउंटर, उसके बाद राजौरी में दूसरा एनकाउंटर और अब गडोल में तीसरा एनकाउंटर, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। और इसके अलावा जो आसपास के इस इलाके, इस पीर पंजाल रेंज में, तो वहां पर भी अभी नजर रखी जा रही है। और गडोल के इर्द गिर्द जितने भी एडजेसेंट इलाके हैं, जैसे आहलन है या दोदकुल का एरिया है या फिर वायलू की बात अगर करेंगे या फिर डक्सुम एरिया की बात करेंगे, तो वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी डेप्लॉयमेंट की है और वहां पर जो खुसूसी नाके हैं वो कायम किए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि हर जो एग्जिट पॉइंट है गडोल का, तो उसको सील किया जाए। और ये पहले से ही कोशिश रही है। जब पहले दिन ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो तब से लेकर आज
آج تک سیکورٹی فورس کی یہ کوشش رہی ہے کہ ان ایگزٹ پوائنٹس کو پوری طرح سے سیل آف کیا جائے اور ایسی کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی جائے جہاں سے ملیٹنٹ جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے. حالانکہ ابھی تک جس طرح سے ہم نے کہا کہ ملیٹنٹوں کے نیوٹرلائزیشن کے بارے میں ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مل پا رہی ہے. حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون کے ذریعے وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو دیکھا گیا ہے اور جس کی بنا پر ہم نے بھی یہ سورسز سے پتا کیا کہ 2 سے 3 ملیٹنٹ وہاں پر ہو سکتے ہیں جن کو ہلاک کیا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 2 ملیٹنٹ جو ہے وہ الائیو ہے, وہ زندہ ہے. وہ یہ کل کے خبر ہے اگر سوتر کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی جہاں جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ تصدیق ہو جائے کہ جو ملیٹنٹوں کی ہلاکت ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اور اس حوالے سے ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کتنے ملیٹنٹوں کی موت ہوئی ہے اور وہاں کتنے ملیٹنٹ موجود ہو سکتے ہیں, اور ہمارا بھی ضرور انتظار رہے گا. تک پہنچا رہے ہیں اور لگاتار آپ سے ہم آگے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے مدثر, تمام تفصیلات ہمارے ناظرین تک پہنچانے